तुम कोई मेट्रो स्टेशन होती तो जरूर येलो लाइन पे घिटोरनी होती। इससे कम दमदार नाम तुम पर जचता ही नहीं। मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारे मेरे बीच ये पूरी दिल्ली है, इसीलिए आने से डरता हूँ। थोड़ा मीक हूँ। सदा तुम्हारा विश्वविद्यालय। This poem by Akhil Katyal is an ode to the Delhi Metro ka safar. That cute stranger meeting your eye, Students traveling through the yellow line, gossiping, ranting, judging people. and one thing that at some point they'd have wondered. घिटोरनी नाम का मतलब क्या है? घिटोरनी तो जैसे आपका एक नाम है ऐसे एक नाम है। घी से भरा हुआ गांव, घी से भरे हुए मटके जहाँ पे बच्चे खाएं और तगड़े पैदा हों। यहाँ पर हम लोग घी का व्यापार करते थे। सारा दूध इकट्ठे करके घी जमाते थे और घी को बेचने के लिए जाते थे गांव-गांव। तो ये एक तरह से टोरने का मतलब घूमना होता भैया है, तो घी बेचने की वजह से घी टोरनी ये नाम पड़ा होगा। Like the name, the history of this place is fairly interesting too. The locals here have hundreds of anecdotes about how the Gujars wrestled this place from the Brahmins and Pandits who used to live here over a century ago. Some 1300 years ago, a group of Gujars started from Ujjain in Madhya Pradesh, Made their way through Rajasthan and settled near Garhi, a small village in Delhi. This small village was populated by Brahmins and Pandits. In a battle with original inhabitants, the Gujars won, took over the village and renamed it Ghitorni. Ghitorni locals today say that the battle wasn't fought in the most honest manner. तब जेनीवा कन्वेंशन तो नहीं होता था ना। खैर छड्डो, मिट्टी पाओ, यहाँ बहुत है वैसे। अखाड़ों और दंगलों का गांव है ना। Ghitorni has produced a lot of pehlwans or wrestlers. Every family had at least one wrestler till a decade ago. हमारे गांव में पहलवानी का पुराना शौक है। पहलवान तो हमारी फैमिली में बहुत है, लेकिन मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और छोटा भाई तो अभी भी कर रहे हैं। अखाड़ा तो जी आज से 50 साल पहले सारा गांव पहलवानों का ही था जी। लेकिन अब जमीनों की कमी हो गई, तो इसलिए ये अखाड़े खत्म हो गए। But now there's been a shift in the culture. हर गली में एक बॉडी बिल्डर मिलेगा। मतलब पहलवानी कम होती चली गई क्योंकि उसमें स्कोप कम हो गया, जिम में ज़्यादा हो गया। जिम में जो ये बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और जिम के लिए सिर्फ 1 घंटा देना होता है। मतलब स्टडी भी करनी थी, फिर पहलवानी भी, दोनों चीज़ एक साथ हुई नहीं, तो इसलिए फिर जिम का हो गया। एक अपनी बॉडी भी अच्छी होती है, गुड लुकिंग भी लगते हैं, और कुछ बॉडी भी अच्छी होती है, फिर देख देख के भी हो रहा है एक दूसरे को। ये भी मैं मिस्टर दिल्ली की तैयारी करूँ। over the past 10-15 years, akhadas have given way to gyms. With akhadas, gyms, hookahs, and a masculine, man-spreading energy overall, the one thing that still stands out in Ghitorni Is the absence of women in public spaces. Probably the one thing that Pehlwani doesn't teach you. dismantling patriarchy